नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज चंद्र झा आपका अपने चैनल स्पोर्ट्स का अड्डा में स्वागत करता हूं। आज मैं अपने ख़ास एपिसोड में बात करूंगा भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए लॉर्ड्स में तीसरे टेस्ट मैच की। तीसरा टेस्ट मैच इंग्लैंड ने 22 रनों से जीत लिया है, साथ ही सीरीज़ में 2-1 की बढ़त बना ली है। पाँचवें दिन की जब खेल की शुरुआत हुई तो उस वक्त मैदान पर केएल राहुल और ऋषभ पंत मौजूद थे। टीम इंडिया 58 रन बना चुकी थी और उन्हें जीत के लिए 135 रनों की ज़रूरत थी और वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड को 6 विकेट की दरकार। जैसे ही केएल राहुल और ऋषभ पंत ने बल्लेबाजी की शुरुआत की तो ऋषभ पंत अच्छे टच में दिख रहे थे। उन्होंने 2 बाउंड्रीज भी लगाए, लेकिन बाएं हाथ में ऋषभ पंत को चोट लगी थी और वो साफ देखा जा रहा था कि ऋषभ पंत चोट के कारण खुलकर बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे हैं और वो 9 रन के स्कोर पर आउट हो गए। इस तरीके से भारत को 5वें दिन एक बड़ा झटका लगा। उसके बाद केएल राहुल का साथ देने रविंद्र जडेजा मैदान पर उतरे, लेकिन इन दोनों की बीच पार्टनरशिप ज़्यादा बड़ी नहीं हो पाई और 39 रन के स्कोर पर केएल राहुल भी आउट हो गए। उसके बाद टीम इंडिया के लिए बड़ी मुश्किल बात हो गई, क्योंकि आगे के जो बल्लेबाज थे वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाए। वॉशिंगटन सुंदर वो महज 0 पर आउट हो गए, जबकि इस मैच में उन्हें एक जिम्मेदारी भरी पारी खेलनी थी, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर मैदान पर आए और चले गए। उसके बाद नीतीश रेड्डी मैदान पर आए। नीतीश रेड्डी ने ज़रूर जडेजा के साथ देने की कोशिश की, लेकिन ये पार्टनरशिप भी इतनी नहीं हुई जितने की ज़रूरत थी और नीतीश रेड्डी भी 13 रन के स्कोर पर आउट हो गए। हालांकि एक छोर पर रविंद्र जडेजा लगातार पिच पर टिके हुए थे और वो लगातार कोशिश यही थी रन बनाने की, लेकिन उनके साथ जो दूसरे छोर पर बल्लेबाज आ रहे थे वो उनका सहयोग नहीं मिल पा रहा था। हालांकि जब रेड्डी के आउट होने के बाद मैदान पर जसप्रीत बुमराह आए तो जसप्रीत बुमराह ने भले ही सिर्फ 5 रनों का स्कोर किया, लेकिन उन्होंने काफ़ी देर तक रविंद्र जडेजा का साथ दिया। इस दौरान दोनों के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिली। रविंद्र जडेजा ने खुलकर शॉट खेले और जो स्कोर है उसको आगे बढ़ाते गए, लेकिन 5 रनों के स्कोर पर जसप्रीत बुमराह भी आउट हो गए। उसके बाद मोहम्मद सिराज मैदान पर बल्लेबाजी करने उतरे। जडेजा ने मोहम्मद सिराज के साथ भी मिलकर टीम को जिताने की भरपूर कोशिश की। उन्होंने लगातार अपना चौथा अर्धशतक लगाया और एक बीच ऐसा लग रहा था कि 193 रनों का टारगेट शायद टीम इंडिया हासिल कर ले, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जो मोहम्मद सिराज है वो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन एक जो बशीर की गेंद को उन्होंने अच्छा डिफेंस किया, लेकिन वो जो बॉल है वो अंदर आकर विकेट पर लग गई और इस तरीके से जो भारत की पारी का समापन हो गया और इंग्लैंड ने इस मैच को 22 रनों से अपने नाम कर लिया। मैं आपको बता दूं कि इस मैच में कुछ ऐसे टर्निंग पॉइंट्स रहे जिसकी वजह से टीम इंडिया को यहाँ पर शिकस्त झेलनी पड़ी। मुझे लगता है कि जो सुबह की बात करें तो केएल राहुल को अपनी बल्लेबाजी को थोड़ा और आगे बढ़ाना था, उन्हें पिच पर टिके रहने की ज़रूरत थी, लेकिन केएल राहुल भी ऋषभ पंत के आउट होने के बाद मैदान पर नहीं टिक पाए। उसके बाद जो वॉशिंगटन सुंदर है उनको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, उनको मैदान पर टिके रहने चाहिए थे, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर भी नहीं कुछ कर पाए। उसके बाद जो इंडिया की होप थी वो नीतीश रेड्डी और रविंद्र जडेजा के बीच जो पार्टनरशिप चल रही थी, लेकिन नीतीश रेड्डी भी इस मैच में कुछ खास नहीं कर पाए। बाद में जसप्रीत बुमराह के साथ हालांकि जो स्कोर जो है रविंद्र जडेजा ने ज़रूर आगे बढ़ाया, लेकिन मुझे लगता है कि वो काफ़ी नहीं था। यहाँ पर जसप्रीत बुमराह की बात करनी होगी। जसप्रीत बुमराह अच्छी तरीके से गेंद को खेल रहे थे, लेकिन उन्होंने गलती की। वो जब एक छोर पर आपके पास एक अनुभवी खिलाड़ी है जो मौजूदा में अच्छी फॉर्म में है तो उसके साथ आपको टिके रहने की ज़रूरत थी, ज़्यादा तेज़ गति से रन बनाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने कई बार ऐसे शॉट खेले जिसकी वजह से उनका विकेट भी गया। कुल मिलाकर लॉर्ड्स में भारतीय टीम के पास एक अच्छा मौका था। 193 रनों का टारगेट बहुत ज़्यादा नहीं था। इस मैच को टीम इंडिया जीत सकती थी, साथ ही उनके पास एक इतिहास रचने का मौका था, लेकिन एक सुनहरा मौका गवा दिया गया। जिस तरीके की गेंदबाजी भारतीय टीम ने लॉर्ड्स के मैदान में की थी तो वो काबिले तारीफ थी, लेकिन बल्लेबाजों ने पूरी तरीके से दूसरी पारी में मायूस किया। रविंद्र जडेजा और केएल राहुल को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज पिच पर नहीं टिक सका, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। चाहे आप शीर्ष क्रम की बल्लेबाजी करें या चाहे मध्य क्रम की बल्लेबाजी, दोनों ने ही टीम इंडिया को निराश किया है
और अब 5 मैचों की सीरीज़ जो है वो 2-1 पर है। 2 टेस्ट मैच इंग्लैंड जीत पाई है, जबकि भारत सिर्फ 1। अब अगला जो मुकाबला है एजबेस्टन में खेला जाएगा। अगला मुकाबला अब मैनचेस्टर में 23 से 27 जुलाई के बीच में खेला जाएगा। तो अब देखना होगा कि टीम इंडिया उस टेस्ट मैच में किस तरीके का प्रदर्शन करती है। फिलहाल जो है इस टेस्ट मैच के बीच में काफ़ी वक्त है, तो मुझे लगता है कि जो ऋषभ पंत चोटिल हैं, ऋषभ पंत भी अपनी चोट से रिकवर हो जाएंगे। लेकिन अब देखना होगा कि किस तरीके का जो है वो आगे वाले मैच में परफॉर्मेंस रहता है टीम इंडिया का। फिलहाल तो यही कह सकता है कि इस टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने बड़ा अच्छा मौका गवा दिया है। शुभमन गिल की कप्तानी में भारत के पास एक इतिहास रचने का मौका था, लेकिन ये मौका हाथ से निकल गया। इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही दोस्तों। अगले एपिसोड में मैं भारत और इंग्लैंड के बीच से जुड़ी कुछ खबरें और बताऊंगा। फिलहाल आपका शुक्रिया, आभार।